जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:47 3:47 PM और अभी अभी मार्केट 17 मिनट पहले बंद हुआ है। 17 मिनट्स अगो मार्केट गुड क्लोज्ड। और आज थर्सडे और आज ही वीकेंड भी हो गया क्योंकि आज कल फ्राइडे को छुट्टी है। तो ये आज की क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग भी हो गई, मंथली क्लोजिंग भी हो गई और आज एक्सपायरी भी हो गई। तो आज बहुत ही शानदार एक्सपायरी हुई। बियर्स इस महीने रोए होंगे खून के आंसू और मैंने बहुत अच्छे से 8,600 पे बोल दिया। आज की क्लोजिंग आई है 89859 जो कि 50 EMA के ऊपर की क्लोजिंग है। 50 EMA के ऊपर की क्लोजिंग है। सबसे बड़ी बात है कि 50 EMA के ऊपर मार्केट ने आज निफ्टी में क्लोज किया है 9859। चलिए अब आ जाते हैं हमारे एनालिसिस पे। आज आपने TCS तो देखा ही होगा। आज सुबह आप लोग को मैंने कॉल दिया था ये 10:06 पे 9840 पे सेल करिए निफ्टी को। उसके बहुत सारे कारण थे मैं क्यों आज इतना बियरिश हो गया था। मुझे पता था तेज रहेगा लेकिन फिर भी मैं बियरिश हो गया था। उसका बहुत सारे कारण और ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पूरे करियर में अगर ये कॉल फेल होता है मेरा, इसको आप खाली बस इतना है कि इसको 106 करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस को 106। तो मैं यहाँ पे आपको वीडियो में बता रहा हूँ, यहाँ चेंज नहीं कर रहा हूँ। 10,106 10,106 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, हालांकि ये 10,000 भी आना बहुत मुश्किल, लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैं 10,106 और मैं 100 में से, मैं कभी भी इतनी ऐसी बात नहीं करता यूट्यूब में, 100 में से 95% कन्फर्म हूँ कि ये 9500 का जो टारगेट है एटलीस्ट 9550 तो इन एनी केस आएगा। इन एनी केस मैंने टाइम भी ज़्यादा नहीं लिया है, 8 मई तक का बोल रहा हूँ। 8 मई यानी कि नेक्स्ट शुक्रवार, नेक्स्ट मंथ का जो पहला फ्राइडे आएगा वहाँ तक का टारगेट है। मई मैक्सिमम, 8 मई मैक्सिमम। अब आज ये क्यों आएगा ये, सबसे पहला पॉइंट। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लाइक डिमांड कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट, कल की क्लोजिंग 9549 थी, तो 9550 तो इसके पिताजी, इसके दादाजी, इसके परदादाजी को भी आना पड़ेगा नेक्स्ट वीक के फ्राइडे तक। आप लिख लीजिए, नेक्स्ट वीक के फ्राइडे तक। हो सकता है मंडे को आ जाए, हो सकता है ट्यूसडे को आ जाए, दैट आई डोंट नो, मगर इसके पिताजी या इसके दादाजी या इसके परदादाजी को भी आना तो ज़रूर पड़ेगा यहाँ पे 9550 पे। और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मार्केट में कोई मंदी है, लेकिन ये 10 से 15 दिन मार्केट उल्टा चाल चलेगा, क्योंकि मे सीरीज़ के बारे में आज सुबह मैंने बताया था कि जो 15 दिन, जो फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट डे अगर क्लोजिंग तेज होगी तो 15 दिन तेज रहेगा। फर्स्ट डे क्लोजिंग अगर मंदा होगा, फर्स्ट डे यानी कि मंडे को यानी कि 4 तारीख को, तो अगर क्लोजिंग तेज होती है उस दिन, मतलब प्लस में क्लोजिंग होती है, तो मैं मान जाऊंगा कि निफ्टी बहुत ऊपर जाएगा। तो 9549 तो आना ही है, तो 9550 भी आएगा। चलिए, अब एक और कारण था कि आज मैंने 9870 पे ऐसा लिखा था कि गारंटीड गिरेगा, और वहाँ से 100 पॉइंट विद इन 10 मिनट्स गिर गया। क्यों गिर गया, चलिए दिखा देता हूँ। आज मेरी एक स्टडी, जो मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, हालांकि मैं उनको रिमाइंड कर देता हूँ। आज इस निफ्टी का स्टॉकेस्टिक जो है, जो हमारी स्टडी में, ये मेरी अलग स्टडी है। बाय डिफ़ॉल्ट सब लोग 14 रखते हैं, मैं 15 रखता हूँ। ये मेरी ट्रेनिंग में सिखाता हूँ। मैं 98 क्रॉस कर दिया था ये, आज ये 98 डेली चार्ट में क्रॉस किया। तब मैंने बोला कि जितनी ताकत है उतना शॉर्ट कर दो, और वहाँ से 10 मिनट में 100 रुपये गिरा, 10 मिनट में सब ने देखा। और अभी भी ये 98 के करीब है, यानी कि इसमें अब इतना दम है खाली कि यहाँ से जो आज 985, यहाँ से 100 पॉइंट से ज़्यादा या मैक्सिमम 140 पॉइंट और खींच सकता है। फिर इसके पिताजी या इसके दादाजी को भी गिरना ही पड़ता है। ये सब एक्सक्लूसिव, इस तरह की स्टडी नए वर्ल्ड में कोई जानता है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा रिसर्च है बॉस। 13 या 14 रात कंटिन्यू नहीं सो के इसको रिसर्च किया था। ये कंफर्म, जब भी ऐसा होता है, कोई भी स्टॉक हो जो F&O में होता है, जिसमें वॉल्यूम होता है, बहुत सारे नियम है, मैं इसका वीडियो भी डाल चुका हूँ। चलिए, तो ये एक कारण है, ये गिरेगा। बैंक निफ्टी का लेकिन नहीं आया है, बैंक निफ्टी का अभी भी 91 आ रहा है।
तो बैंक निफ्टी का इसलिए मैंने आज बैंक निफ्टी पे ज़्यादा जोर नहीं दिया। फिर भी लास्ट में एक जो सेल कॉल दिया ज़बरदस्त चला, 500 पॉइंट मिले आधा एक घंटे में। क्या दिया था दिखा देता हूँ, आज के मेरे कॉल भी देख लो। एक तो ये कॉल था ही, फिर आप देखो मैंने क्या क्या लिखा है। रिलायंस फ्यूचर मैंने बोला है, आज देखिएगा इसका अभी रिजल्ट आने वाला है। ये बाबा जी 1580 का इसलिए टारगेट दिया कि बेईमानी करके एक बार 1500 को क्रॉस करेगा ये, लेकिन मैं ये बोलता हूँ ये 1200 के भी नीचे जाएगा इसी महीने में, आप चेक कर लीजिएगा। मैं 15 मई का टाइम नहीं बोल रहा हूँ, 31 मई तक आप चेक कर लीजिएगा, ये 1200 के भी नीचे जाएगा। अब ये देखिए मैंने बोला HUL मई का, और मैंने इसका टारगेट मैंने कितना दिया है 2600, और ये 100 में से 90% मुझे कंफर्म आएगा। जैसे मैंने TCS दिखाया आप लोगों को, कल दिया 1848 पे, बोला 1950 तो कंफर्म आएगा। देखिए आज 2000 क्रॉस हो गया, और उसका रीज़न समझाया मैंने, कप एंड हैंडल 15 मिनट के चार्ट में। ऐसे विदाउट लॉजिक में बात नहीं करता हूँ। निफ्टी का भी मैंने 8600 पे बोल दिया था कि 9600 तो इसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया और उसमें 1000 पॉइंट का कम से कम रैली बनता है, तो 9600 तो डेफिनेट था, वो भी राइट हुआ। और मैंने TCS की भी स्टडी आपको दिखाया था। ये मैंने लिखा था अगर 200 पॉइंट आज ही गिर जाता तब तो प्रॉफिट बुक करके जाइए। HUL का कब रिजल्ट आएगा पूछा था मैंने। एक्सिस बैंक देखिए आपके सामने, लेकिन गिर गया 43 तक आ गया, ज़बरदस्त कॉल था। आज के मार्केट में सेल कॉल, वो भी टारगेट अचीव करना, वो भी पब्लिक के सामने दिया लाइव। और बैंक निफ्टी देखिए कब दिया था ये 12:08 पे, उसके बाद देखिए आप 1 बजे के आसपास ही ये 21400 आ गया, ज़बरदस्त चला ये भी। ये देखिए मैंने नाउ रेडी फॉर फॉल इन निफ्टी 9870 नाउ, उसी समय निफ्टी आप इसके 15 या 20 मिनट ये टाइम मिला लीजिए 12:28, इससे 15 मिनट के बाद देख लीजिए आप 9800 के नीचे आ गए। ये उसी समय का जब ये 98 क्रॉस किया था। आज मैंने ये आप लोग को भी दिखाई दिया था एक लास्ट वीडियो में कि HUL का आज रिजल्ट है, इसका भी 3:30 के बाद ही है। और कोई मुझसे रिजल्ट दोनों का शेयर करना, रिलायंस का और इसका, व्हाट्सअप में, उसको मैं थैंक यू बोलूँगा, लेकिन सारे मत कर देना। HUL 2200 या 2300 या 2400 या 2500 का कॉल लेके जाइएगा, और 50% आज और 50% मंडे को, ये मैंने लिखा था। जस्ट लुक एट TCS। चलिए, इन मे सीरीज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विल बी डाउन टिल 15 में, वी में सी 9430, मुझे ऐसा लगता है ये आएगा। 9500 का टारगेट दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 9350 तक आएगा निफ्टी, 9350 तक। क्यों आएगा देखते हैं। सबसे पहले हमारा डाटा मैंने डाल दिया आज पहले ही, आप लोग को मेहनत नहीं करना पड़े, टाइम वेस्ट नहीं हो। तो हाई लो का ये डाटा है 10 दिनों का, पिछले 10 दिनों का इंक्लूडिंग टुडे। पिछले 10 दिन में निफ्टी में हाई लो क्या बना स्पॉट में, तो ये आज का वाला भी डाल दिया मैंने। ये आज का फिगर है, आप देख सकते हो। तो इसका जो ब्रेकआउट और मेक और ब्रेक पॉइंट पड़ रहा है 9300। तो एक बार निफ्टी कोई भी कारण से, एक बार मुझे लगता है कि 9350 या 9300 पे आके सपोर्ट लेगा। 15 तारीख तक इसका ये फिगर आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। विद इन 15 में हम ये वाला भी फिगर देखेंगे। और ये बात मैं कब बोल रहा हूँ, जब आज 9860 पे क्लोज किया, 9860 पे क्लोज किया, तब मैं ये बोलूँ कि एक बार 9350 से लेके 9300 का फिगर हम देखेंगे विद इन 15 में, और वहाँ से निफ्टी जाएगा 10,400, ये भी बता रहा हूँ। तो इसमें ब्रेकआउट लेवल है 9890, क्योंकि आज का हाई है 9889, और ब्रेकडाउन है 8908। ब्रेकडाउन के तो बहुत कम चांसेस है, लेकिन कोई ख़राब न्यूज़ आ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो ये है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी का देखिए आप, अब बैंक निफ्टी का जो पाइवोट, जो हमारा मेक और ब्रेक पॉइंट है वो 20,030 पे, यानी कि बैंक निफ्टी भी एक बार 20,100 से लेकर 20,200 का लो बनाएगा विद इन 15 में। 20,100 से लेकर, ये तो साला हो सकता है इसी वीक में आ जाए, कोई भरोसा नहीं है इसका। तो
और इसमें ब्रेकआउट अब चेंज हो जाएगा। ओ आज आज का डाला नहीं क्या मैंने बैंक निफ्टी का, सॉरी 21,000 क्या हो गया, क्या डाला मैंने आज? ओहो, ये 22,000 होगा, क्या डाला था बैंक निफ्टी में, नहीं डाला क्या आज, नहीं डाला। सॉरी बैंक निफ्टी में डाला नहीं। बैंक निफ्टी का आज का हाई लो क्या है, 21,353, सॉरी 21,967, 21,353, 21,967, 21,353, 21,967 कहीं तो मैंने लिखा है, 21,967, 21,967, 21,353। इसका 20,285 आ रहा है, तो लगभग ये 20,300 या 20,400 आएगा एक बार बैंक निफ्टी। तो ये भी हो गया इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। और अब आज ये स्टडी करते हैं क्यों निफ्टी क्या होगा क्या नहीं। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट में दिखाता हूँ मैं। आज निफ्टी ने एक बहुत महत्वपूर्ण 50 ईएमए को क्रॉस करके क्लोज किया। 50 ईएमए आपके सामने आ रही है 9835, कितना आ रही है 9835। 200 ईएमए तो काफ़ी दूर, अब 11,197 है, लेकिन 50 ईएमए को क्रॉस कर दिया आज। 5, 10, 20, 50, तीन चार ईएमए क्रॉस हो गई इसकी। तो 50 ईएमए इसने क्रॉस करके आज क्लोज भी किया, क्योंकि 9835 के ऊपर क्लोज किया। लेकिन आप देखो फिर से गैप अप करके इसने ये काम किया। जब जब गैप अप करके होता है वो सस्टेनेबल नहीं होता दोस्त। कैंडल हमेशा ऐसे नीचे से बन के फिर वाइट कैंडल बने, तो इसमें अब देखिए रेजिस्टेंस आएगा इसको, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जो उस दिन बना था जब पहली बार निफ्टी में लोअर सर्किट लगा था 10,000। उस दिन निफ्टी ने 8,555 का लोअर सर्किट मार के उसी दिन 10,159 मारा। उसके बाद नेक्स्ट डे ये खुला ही नीचे और 9,602 का जो कल लेवल अचीव हुआ, अब आज इसको छूने गया है। तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये क्या है 10,040, इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। 10,040 आप लोग लिख लो। डेली चार्ट इसका बोल रहा है कि 10,040 से ऊपर जाना इसके लिए बहुत ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन है 1-2 दिन में। 10,040 इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन मैंने फिर भी बोला कि 156 को आप स्टॉप लॉस मानिएगा। 10,040 इसके ऊपर नहीं जा सकता। तो मंडे को खुलेगा तो एक बार तेज 150 पॉइंट ऊपर खुल के बहुत ज़बरदस्त गिरेगा, बहुत, और या बहुत बड़े गैप डाउन से खुलेगा, बहुत बड़े गैप डाउन से। तो ये कारण है। अब आ जाइए इसका डेली चार्ट में तो क्लियर कट दिख रहा है, और इसको एक बार यहाँ आना पड़ेगा, इस सेकेंड लाइन को मिलाने आना पड़ेगा। ये सेकेंड लाइन है 9,347। ये 10 ईएमए को एक बार टच करने आएगा विद इन 15th में। आप लिख लीजिए मेरी बात को। ये ईएमए रोज़ चेंज होगा, हो सकता है ये 9,400 पे पहुंच जाए चेंज होते होते, लेकिन 10 ईएमए को टच करने आएगा, जो कि आज की डेट में 9347 है, लेकिन एवरी डे ये चेंज होता है। तो आप लोग मेरी बात इसको भी मिला लीजिए। 10 ईएमए को एक बार टच करने आएगा निफ्टी विद इन 15th में, ठीक है। अब आ जाइए इसका ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में भी आप देखो ये बोल रहा है कि 9,955 के ऊपर निकलना इसको बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये 9,955 उस दिन का क्लोजिंग है, उस वीक का क्लोजिंग है। क्या कौन सी वीक का देखते हैं, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में बहुत बढ़िया कैंडल बनी है, मारुबुजु कैंडल बनी है। मारुबुजु कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, बहुत बड़े बुलिशनेस का सिग्नल होती है।
लेकिन मैं तभी मानता हूँ जब अगले दिन इस मिडिल लेवल को बचा ले, इसके नीचे क्लोज होने के लिए अगले वीक में बचा ले। अगले वीक में अगर 9584 का लेवल ये बचा लेगा अगले वीक में फ्राइडे तक, तब ये मारो बूझू काम का है, वरना ये घटिया बूझू है। समझ गए आप लोग? 9584 के नीचे नहीं जाए तो मार्केट अगले वीक में। और ये देखिए इसकी, इस कैंडल की क्लोजिंग हुई थी 9955। ये 9 मार्च की कैंडल है। 9 मार्च से लेके 14 मार्च जो वीक थी, 9 मार्च से लेके 14 मार्च की वीक, 9 मार्च टू 14 मार्च वीक, जिस वीक में 8555 का भी लो बना। 9 मार्च से लेकर 16 मार्च तक की जो वीक थी, इस वीक में आप देखिए 14 तारीख को मेरे ख्याल में 8555 का लो भी बना था 14 तारीख को, और उसी दिन उसने 10,159 भी मारा था। तो ये वीकली क्लोजिंग इसमें आई थी 9955, क्योंकि 10,159 मारने के बाद फ्राइडे को इसने 9955 पे क्लोज किया। तो अब ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा इसके लिए मंडे को। तो 9955 तोड़ना बहुत मुश्किल है इसके लिए। मैं एकदम नियरेस्ट लेवल बोल दिया वीकली के हिसाब से। 9955 को तोड़ना इसको बहुत मुश्किल है। हो सकता है 9940 का हाई बना के फिर धड़ाधड़ गिरना स्टार्ट हो जाए मंडे को, क्योंकि 1-2 पॉइंट का इसमें जगह है स्टोकेस्टिक में, आपको बता दिया मैंने। लेकिन गिरना तय है, तय वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं आज। अब आ जाइए इसकी मंथली चार्ट। ये है क्या? हाँ, ये मंथली का है, ये होगा, ये वीकली है, ये मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में मैंने निकाला है दोस्तों, ये भी आपको 9955 पे इशारा कर रहा है। देखिए आप पिछले महीने का हाई लो देखिए आप लोग। पहले पिछले महीने का, मैं, ये मंथली चार्ट है, यानी कि एक कैंडल एक मंथ की, यानी कि ये मार्च मंथ का है, ये वाली कैंडल मार्च मंथ की है, और ये वाली कैंडल इस मंथ की है, क्योंकि आज मंथ खत्म हो गया। ये मार्च की है, ये इस महीने की। मार्च महीने का जो टॉप था, आप देखिए ऊपर दिखेगा आपको, मार्च महीने का टॉप 11433 था। 11433 का टॉप था मार्च महीने में। मार्च महीने में 11433, और मार्च महीने का लो था 7511। मार्च महीने का लो था 7511, और मार्च महीने का टॉप था 11433। उसका 61.8% निकाले हम लोग, तो वो आ रहा है 9935। तो कहीं ना कहीं निफ्टी 9950, 9935 या 9960 ऐसा कुछ हाई बनाएगा मंडे को, और वहाँ से ये इस पे ज़रूर आएगा। इसको छूने के लिए आप लोग लिख लीजिए, 9474 को छूने ज़रूर आएगा। 9474 को उसी वीक में आएगा, आपको ये भी बोलो, नेक्स्ट वीक में 8 तारीख तक। मैं वीकली एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा हूँ, 7 तारीख को वीकली है, लेकिन वीक खत्म होती है फ्राइडे को 8 तारीख। 8 तारीख तक आप ये फिगर भी देखोगे, और मंडे को ये फिगर भी टच हो सकता है। इससे 10-20 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, यानी कि 9955 का हाई बन सकता है, या 9965 का हाई बन सकता है मंडे को, और फ्राइडे तक ये फिगर भी आ जाएगा 9474। ये दोनों बात आप चाहो तो नोट कर लो मैं क्या बोल रहा हूँ। मंडे को अगर तेज खुलता है तो 9975 तक मैक्सिमम हाई बनाएगा, 9975 तक मैक्सिमम, और उसी वीक में फ्राइडे तक यहाँ तक भी आएगा 9474। ठीक है, और ये मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपके सामने ड्रॉ कर दिया। 11433, 7511, इसका 61.8% होता है 9935। तो ये मैंने अपनी तरफ से सब कुछ समझा दिया निफ्टी के बारे में। आशा करता हूँ इतना डिटेल में वो भी 3:30 बजे तैयार करके वीडियो बना देना, हर किसी के तो बस की बात नहीं होगी दोस्त। अब आ जाइए बैंक निफ्टी का भी एक बार कर देते हैं चैनल करके। बैंक निफ्टी तो ऐसे ही बाबा जी बता रहा है, इसने तो ऐसे ही डेली चार्ट में भी स्पिनिंग टॉप बनाया है। चलिए इसका वीकली भी देख लेते हैं, वीकली तो अच्छा होगा इसका। बैंक निफ्टी तो मुझे ऐसे भी कुछ बुलिश लग नहीं रहा है, लेकिन ये सरप्राइज कर सकता है, क्योंकि इसका अभी स्टॉकेस्टिक में जगह है। वीकली अच्छा बना है कैंडल, वीकली कैंडल ने कहीं ना कहीं पिछले कैंडल के ऊपर क्लोज किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये ब्रेकआउट आया, और अब बहुत ज़्यादा चांस है एक बार ये
22,500 को भी छूने जाए, 22,500 इस वाली को, ये कौन सी है, 22,363 को, जो कि इसकी 10 EM है वीकली की, वीकली की 10 EM है, इसको छूने जा सकता है बस। लेकिन इसमें कुछ दम नहीं है, आपको बता रहा हूँ, ये तो हवा की तरह गिर जाएगा अगर निफ्टी गिरेगा तो बस ये एनालिसिस मैंने किया। और कुछ रहेंगे, कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, मैं अच्छे वीडियो बनाऊंगा और कुछ दिमाग में आएगा, लेकिन 3:30 वाला मैं जो रूटीन था वो तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने ये बनाया। तो आप लोग को रिक्वेस्ट है, ये मैंने बहुत मेहनत से देखिए 3:30 बजे इतना सारा सब कुछ बता दिया। अब तो बनाते बनाते 4:08 हो गए, आपके पास वीडियो आते थे 5 ही बज जाएगी लगता है, तो लोड होते होते, क्योंकि मैं तो, और आपसे रिक्वेस्ट है सर या मैडम या भाई या बहन, पहले तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किया तो फिर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। और ये चैनल के मालिक आप ही हो। इस चैनल का नाम है विद्यासागर, द सी ऑफ स्टॉक मार्केट एजुकेशन। यू ऑल आर ऑनर ऑफ दिस चैनल, दैट्स वाई पीजे इज डूइंग सो मच ऑफ मेहनत फॉर यू पीपल। आई एम डूइंग फ्रॉम सुबह से, आप देख रहे हो मैं सुबह गुड मॉर्निंग पोस्ट सब कुछ ईच एंड एवरी, वैसे भी विदाउट लॉजिक वाले कुछ भी बात नहीं करता हूँ मैं। तो आपने देखा है रॉन्ग राइट होना भगवान के हाथ में है। इंसान बोल सकता है, लेकिन जैसा बोले वैसा हर बार हो जाए फिर तो वो खुदा में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।